आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि 3.5 साल की एज में मेरी लड़की को डॉक्टर ने माइल्ड ऑटिज्म बताया था। तब मेरी लड़की की जो स्पीच थी बहुत ही कम थी। ये मान लो कि उसकी कुछ भी स्पीच नहीं थी, कुछ वर्ड्स वो बोलती थी। और फिर किस तरीके से मैंने उसको बोलना सिखाया, घर आके मैंने स्टेप बाय स्टेप क्या क्या किया जिससे कि वो अब नॉन स्टॉप बोलने लगी है। 3.5 साल की एज में जब उसका डायग्नोसिस कराया था तब उस टाइम वो क्वेश्चन के आंसर भी नहीं कर पाती थी। यहाँ तक कि उसका नाम पूछो तो उसका नाम भी नहीं बता पाती थी, ये क्या चीज़ है, उसका आंसर भी नहीं कर पाती थी। कुछ भी वो बोल नहीं पाती थी। नॉर्मल नीड बेस वो बोलती थी, जैसे पानी चाहिए, चॉकलेट चाहिए, बस इस तरह का नीड बेस ही वो बोलती थी। और कोई भी सेंटेंस वो नहीं बोल पाती थी और कुछ वर्ड्स वो बोल लेती थी। तो किस तरह से मैंने स्टेप बाय स्टेप उसको बोलना सिखाया है, घर आके मैंने शुरुआत में क्या क्या किया, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आप भी इस तरीके से अपने बच्चे को बता के उसकी लैंग्वेज को डेवलप कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले घर आते ही नाइट में मैंने उसकी स्क्रीन 0 कर दी थी, एकदम से ही 0 कर दी थी, बिल्कुल भी हमने उसको फिर स्क्रीन नहीं दिखाया। उसके बाद मैंने उसके आई कांटेक्ट और नेम रिस्पॉन्ड पे काम किया, क्योंकि वो आंखों में नहीं देखती थी, इस वजह से वो शायद जल्दी नहीं सीख पाती होगी। तो मैं उसको पास में बिठा के आंखों में आंखें डाल के ही मैं उससे बातें करती थी। कुछ भी मैं उसको बोलती थी आई कांटेक्ट के साथ ही मैं उसको बोलती थी। और कुछ एक्टिविटी भी की थी मैंने आई कांटेक्ट के लिए, तो उसके अलग से सेपरेट वीडियो मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और मैंने उसकी हाइपर एक्टिविटी पे भी वर्क किया, क्योंकि बच्चा एक जगह नहीं बैठेगा तो कैसे बोलना सीखेगा। तो उसके लिए भी मैंने उसको कई एक्टिविटी करवाई, उसका तरीका आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं वीडियोस में। नेक्स्ट मैंने क्या किया कि उसकी बातों को मैंने इशारों में समझना छोड़ दिया। वो इशारों में बोलती थी कोई चीज़ तो मैं उसको इग्नोर कर देती थी, मैं उसको समझती नहीं थी। जैसे उसने इशारे से कोई चीज़ बताई या मांग रही है वो दुकान पे या कहीं भी, कोई भी चीज़ वो बोल रही है इशारे में, तो मैं उसकी बातों को नहीं समझती थी। जैसे उसको टी शर्ट निकालना है तो वो ऐसे ऐसे करती थी, तो मैं इशारों में नहीं समझती थी। मैं उसको बोलती थी क्या करना है, क्या करना है, टी शर्ट निकालना है, टी शर्ट निकालना है। मैं बार बार उसको बोलती थी और मैं उसको बोलती थी जब तक कि तुम नहीं बोल दोगी तब तक मैं नहीं दूंगी। और इशारों में मैंने उसकी बातों को समझना छोड़ दिया था, क्योंकि डॉक्टर ने भी बोला था कि इसकी बातों को इशारों में नहीं समझना है। और मैंने क्या किया, सुबह उठने से लेके रात सोने तक उसके साथ मैं बातें करती रहती थी। पूरे दिन में उससे क्वेश्चन आंसर करती रहती थी, चीज़ों को बताती रहती थी। जैसे मैं बोलती थी मैं क्या कर रही हूँ, मैं बर्तन धो रही हूँ, झलक क्या कर रही है, झलक खाना खा रही है, पापा क्या कर रहे हैं, पापा यूनिफॉर्म पहन रहे हैं, और अंकल क्या कर रहे हैं, अंकल कचरा फेंक रहे हैं। ऐसे करके जो भी हो रहा है आसपास उसी टाइम ऑन द स्पॉट वही चीज़ मैं उसको बोलती थी। ऐसा नहीं है कि अलग से बिठा के मैं उसको अलग से फ्लैश कार्ड लेके बैठी हूँ और पूछूँ कि इसमें भैया क्या कर रहा है, ऐसे मैंने नहीं किया। मैंने उसके साथ प्रैक्टिकली वर्क किया है। प्रैक्टिकली यानी कि जिस टाइम जो हो रहा है मैं कर रही हूँ या झलक कर रही है, कोई भी कर रहा है, उसी टाइम वही चीज़ मैंने उसको बोली है। और पूरे दिन मैंने बोलते रहना है, पूरे दिन मैं बोलती रहती थी उससे, क्वेश्चन आंसर करती रहती थी। मैं क्या बना रही हूँ, मैं आलू बना रही हूँ और रोटी बनाऊंगी, रोटी में क्या क्या डाला, नमक डाला, पानी डाला, आटा गूँथ लिया, ऐसे करके जो भी मैं करती थी घर में वही सब मैं उससे बोलने लगी थी। और मैं उसको बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ती थी। जैसे अब मुझे कोई पर्सनल काम करना है, जैसे फ़ोन पे किसी से बात करना है या कोई सिलाई का काम करना है या कुछ करना है, तो उस टाइम भी मैं उसको अकेला नहीं छोड़ती। उस टाइम मैं उसको पजल या व्लॉग्स दे देती थी और वो करती थी और मैं उसको बताती रहती थी। मैं अपना काम भी करती रहती थी और उसको भी मैं बताती थी कि इसमें लगाओ ब्लॉक, इसमें लगाओ, पजल में ऐसे लगाओ, वैसे लगाओ। ऐसे करके मैं उससे कम्युनिकेशन करती रहती थी। और फिर मैं उसको बाहर डेली ले जाने लगी थी। बाहर हमारी कॉलोनी में ही पार्क गार्डन जैसा है, वहाँ पे सब बच्चे लेडीज़ वगैरह आती हैं, तो वहाँ पे मैं ले जाती थी। तो घर से मैं निकलती थी
तो भी मैं कम्युनिकेशन करते जाती थी। जैसे हमने चप्पल पहन ली है, सही से चप्पल पहनो, ये देखो हम रोड पे जा रहे हैं, रोड पे कौन जा रहा है, रोड पे भैया जा रहा है, भैया साइकिल पर बैठा है, और वो देखो वो क्या है, वो चिड़िया जा रही है, चिड़िया उड़ रही है, काऊ जा रही है, और रोड पे बाइक से अंकल जा रहे हैं, कार से अंकल जा रहे हैं, कार में बैठ के जा रहे हैं। वो आंटी को देखो, आंटी ने क्या पहना है, साड़ी पहनी है, किस कलर की पहनी है, ब्लैक कलर की। ऐसे करके कुछ ना कुछ मैं उससे बातें करती रहती थी, बाहर भी जाती थी तो। और जैसे बाहर जा रहे हैं, कॉलोनी के बाहर बाइक पे बैठ के जा रहे हैं, तो भी सब चीज़ें साइड में से बताते जाना है। जैसे साइड में से पेट्रोल पंप आ गया तो बच्चे को बोलो कि देखो वो पेट्रोल पंप है। ऐसा नहीं कि एक ही दिन बोलना है, आप जितनी भी बाहर जाओ हर बार वो चीज़ आपको दिखाना है। देखो वो टेम्पल आ गया, वो पेट्रोल पंप है, वो फ्रूट की दुकान है, वो नाश्ता की दुकान है। ऐसे उसको बताते जाना है बच्चे को। देखो देखो हाईवे पे ट्रक जा रहा है, और वो हॉस्पिटल है, वो स्कूल है। इस तरह से आपको बच्चे को बताते जाना है रास्ते में आप जा रहे हो तो। और घर की सारी चीज़ों के नाम मैं उसको बताती थी, कोई भी A to Z जो भी चीज़ है सबके नाम बताती थी। जैसे कोई क्रिया के बारे में भी बताती थी, ऑन ऑफ, लाइट को ऑन करना है, ऑफ करना है, चश्मा निकालो, चश्मा पहनो, इस तरह से भी मैं बताती थी। ये चश्मा है, ये बुक है, ये पेन है, ये बेड है, ये चम्मच है, ये थाली है, और वेजिटेबल के नाम, फ्रूट के नाम भी बताती थी मैं। ये भिंडी है, ये एप्पल है। इस तरह से मैं सब चीज़ें उसको बताती रहती थी, फ्रूट के नाम भी। और जो भी घर में चीज़ें हैं, जैसे कपड़े हैं, ये स्कर्ट है, ये टी शर्ट है, ये कुर्ती है, ये पैंट है, ये जो जो चीज़ें घर में है सारी चीज़ों के नाम मैं उसको बताने लगी थी। अब नेक्स्ट मैं क्या करती थी कि जो भी कुछ नया होता है घर में या फिर बाहर, या फिर मौसम चेंज होता है, तो सबके बारे में मैं बताती थी। जैसे नई बेडशीट चेंज कर दी मैंने, तो मैं बोलती थी देखो मैंने बेडशीट चेंज कर दी है। और कुछ भी नया होता था, पापा कुछ नई चीज़ लाए हैं वो मैं बताती थी उसको। जैसे मौसम चेंज हो गया, जैसे एकदम धूप आ गई, तो मैं उसको बताती थी देखो एकदम धूप आ गई। और ऐसे बारिश होने लगती थी तो मैं उसको बताती थी कि बारिश होने लगी है, बारिश का मौसम है, ये गर्मी का मौसम है। ठंड लगने लगती थी तो मैं बोलती थी देखो ठंड लगने लगी, ये ठंड का मौसम है, ठंड के मौसम में गर्म कपड़े पहनते हैं, गर्म पानी से नहाते हैं। इस तरह से मैं उसको सब चीज़ों से उसको मैं अवगत कराने लगी थी। और मैं क्या करती थी कि उसको फिंगर पॉइंटिंग करके मैं बताती थी। जैसे कोई भी चीज़ हो, जैसे टेम्पल मुझे दिखाना है तो मैं बोलती थी फिंगर से, वो देखो वो देखो वो टेम्पल है, वो देखो वो पेट्रोल पंप है, वो देखो चिड़िया उड़ रही है। ऐसे करके मैं फिंगर पॉइंटिंग करती थी उसको बताने के लिए। और शुरुआत में वो देखो करके मैं बोलती थी, मैं ऐसे नहीं बोलती थी कि झलक इधर देखो, ऐसे मैं फिर बाद में बोलने लगी थी। पहले मैं बोलती थी वो देखो वो देखो, ऐसे करके मैं उसको बोलती थी, तो इससे वो जल्दी देखती थी। तो आपको भी ये तरीका अपनाना है। तो इतना सब मैं करती थी। तो उसके बाद 2 महीने के बाद मुझे रिज़ल्ट देखने को मिला कि वो चीज़ों को आइडेंटिफाई करने लगी थी। कोई पूछे क्या है तो बोल देती थी कार, ये क्या है, ये है ट्रेन, जो भी चीज़ें हैं कोई भी चीज़, तो उसका आंसर करने लगी थी। और चीज़ों के बारे में भी बताने लगी थी। जैसे कोई नॉर्मली पूछे कि आप क्या खा रही हो तो बोलती थी एप्पल। और जैसे किसी ने पूछा ये पोहा किसने बनाया तो बोल देती थी मम्मा ने। ऐसे करके वो बताने लगी थी, नॉर्मल क्वेश्चन के आंसर करने लगी थी वो, क्या वाले, इस तरह की आंसर वो करती थी। फिर जैसे जैसे धीरे धीरे 8 मंथ निकला, तो 8 मंथ बाद वो खुद से क्वेश्चन करने लगी थी। जैसे मम्मी क्या है, पापा कब आएंगे, और कहाँ है मेरा पेन, कहाँ है, इस तरह की वो क्वेश्चन खुद से करने लगी थी। 8 महीने वर्क किया मैंने, क्वेश्चन आंसर यही सब प्रक्रिया मैं 8 महीने तक उसके साथ करती थी। तब वो खुद से क्वेश्चन करने लगी थी। यहाँ तक भी सीमित नहीं है, वो क्यों वाले क्वेश्चन नहीं कर पाती थी तब, और क्यों वाले क्वेश्चन के आंसर भी नहीं कर पाती थी। तो ये सब भी मैंने उसको सिखाया है। कैसे सिखाया है उसकी डिटेल वीडियो आप देख सकते हैं। और वो फिर 2 सेंटेंस को जोड़कर या 3 सेंटेंस को जोड़कर बातें बनाना सीख गई थी, बोलने लगी थी। जैसे बिस्किट गिर गया, बिस्किट टूट गया,
मटर पनीर चाहिए मुझे भूख लगी है। और ऐसे भी बोलती थी कि अब मुझे खाना नहीं खाना है, मेरा पेट भर गया है, अब मेरा मन नहीं कर रहा है खाने का। इस तरह से भी वो बोलने लगी थी। और वो स्कूल की बातें भी बताने लगी थी, बाहर कहीं जाती थी वो बातें भी वो बताने लगी थी। और ये चीज़ मैंने उसको सिखाया था। जैसे हम कहीं भी बाहर जाते थे, जैसे किसी के बर्थडे में जाती थी, तो घर आके मैं उसको बोलती थी, मैं पूछती थी कि किस कलर का केक लाए थे बर्थडे में क्या क्या खाने को दिया था, बर्थडे में कौन कौन आया था, बर्थडे में कौन कौन क्या क्या पहन कर आया था। इस तरह से मैं उसको पूछती रहती थी। और कहीं भी जाती थी मार्केट में, तो भी मैं घर आके पूछती थी कि वहाँ पे क्या क्या देखा हमने, क्या क्या किया। जैसे होटल गए तो उसको पूछती थी कि होटल गए थे तो हमने क्या क्या खाया, क्या क्या किया। तो इस तरह से मैं उससे पूछती रहती थी घर पे आके। और फिर इस तरीके से उसको आदत हो गई थी कि बाहर जाना है तो बाहर से आके मम्मी पूछेगी तो वो चीज़ों के बारे में बताना है। तो इस तरह से वो एक्सप्लेन करना सीख गई थी। तो इस तरह की कुछ जर्नी थी। इस तरह से मैंने उसको स्टेप बाय स्टेप बोलना सिखाया है। अगर किसी को कुछ और पूछना है तो कमेंट कर सकती हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।